तो दोस्तों अगर पूरा साल कुछ नहीं पढ़े और एग्जाम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि अगर तुम पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी से पढ़ के कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो या फिर एक टॉपर कैसे बन सकते हो। मुझे पता है आप सबके एग्जाम चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे में आपका टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपके टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश किया हूँ ताकि आप इस वीडियो को इजिली लास्ट तक देखें और मेरी कही गई उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट कर सकूं, अप्लाई कर सकूं जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बस इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। आई गारंटेड एग्जाम में चाहे 1 दिन बचे हो, 2 दिन बचे हो या फिर 4 दिन बचे हो, नो मैटर, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और टॉपर भी बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर तुम 1 से 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कोई भी एग्जाम दिए हो तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग से निकाल दो, उसे भूल जाओ। मतलब वो एग्जाम अच्छा गया बुरा गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान भरोसे छोड़ के उसे भूल जाओ। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम दे के आने के बाद उस क्वेश्चन पेपर का आंसर ढूंढने लग जाते हैं कि कितना उन्होंने सही किया है और कितना उन्होंने गलत किया है। सो अगर उनका वो एग्जाम बेकार गया होता है तो वो बिल्कुल से डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। आपको बिल्कुल भी निराशा फील नहीं होना है जिसकी वजह से जो आगे आने वाले एग्जाम है उसके लिए आप तैयारी ना कर पाए या फिर उसके प्रेशर में वो एग्जाम भी बेकार चला जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो एग्जाम दे दिए हो उसे भूल के आगे जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपको जोरों शोरों से करनी है, लेकिन बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है जिससे कि आप बेस्ट नंबर स्कोर कर पाओ और एक टॉपर बन जाओ। तो दोस्तों मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। अगर सिर्फ 1 दिन भी बचा है ना तो कोई बात नहीं, एक तरह से बहुत टाइम है। अगर तुम उस टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहो तो कैसे यूटिलाइज करना है, देखो तुम्हारे एग्जाम में चाहे कितने भी दिन बचे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करो। जैसा कि मुझे और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पढ़ने को अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो इस टाइम को तुम अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो इस समय तुम्हें एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। जैसे तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर स्कोर करना है तो तुम सबसे पहले ये देखो कि सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछो या फिर तुम गूगल करो। सिंपली तुम्हें वहाँ पे सर्च करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। फिर तुम पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना और मॉडल्स पेपर देख लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और सो बुक्स को उठा के लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम आ गया है। पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उसको चुपचाप रट डालो और फिर देखना जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार मैं तो पहले से पेपर दे चुका हूँ, क्योंकि 90% चीजें उसी की अकॉर्डिंग आती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम पढ़ना चाहोगे। मैं चाहे जितना भी मोटिवेट करके चला जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम खुद को 2 थप्पड़ मार के पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाओ। ओके, अब अगर तुम्हें कोई थ्योरी पढ़नी है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो बैठ के एक लाइन रटने मत बैठ जाना। रट तो कुछ पाओगे नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब पे आके उसी टॉपिक को सर्च करो और बिल्कुल ध्यान से उस टॉपिक को सुनो और समझो और एग्जाम में जाके लिख दो। आई नो एकदम सेम लाइन लिख नहीं पाओगे, बट अपने आप से भी कुछ ऐड करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटने से तो काफी अच्छा है, अगर रटोगे तो वो बहुत जल्दी भूल जाओगे। और अगर किसी टॉपिक को एक कहानी की तरह पढ़ते हो तो वो लंबे समय तक याद रहता है। मैं हर बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बोलता हूँ कि चीजों को समझो, जितना समझोगे उतना आप लिख पाओगे। ओके, मैं आप सब कुछ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेरे भाई तुम्हें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहला, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, नो मैटर, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक या चैप्टर पढ़ने हैं जो ज्यादा नंबर से पूछे जाते हैं, और ये सब मिलेगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर से। दूसरी बात, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो रटना बिल्कुल नहीं है, आपको बस स्टोरी समझना है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझना है बस। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसे ब्लैंक छोड़ के नहीं आने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो उस रिलेटेड कुछ भी जोड़ के लिख दो। हाँ, उसे पूरी तरह लिखो, खाली तो छोड़ के आना ही नहीं है। वो चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, भले आपको उसका ए नहीं पता हो, लेकिन उस रिलेटेड जितना भी आपके माइंड में है वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में चेक होती है। अब आप खुद समझ जाओ किस स्पीड से कॉपियां चेक होती है और कितनी अच्छी से चेक होती होंगी। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमारी ये कोशिश थी कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जिनके एग्जाम है वो इस वीडियो से कुछ सीख पाए। धन्यवाद।